हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे द फर्स्ट 20 हावर्स बुक की समरी के बारे में, और इसको पढ़कर आप जानेंगे कि किसी भी काम के शुरू के 20 घंटे क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और उन 20 घंटों में आपको क्या करना चाहिए ताकि आप उस काम या स्किल्स को बहुत जल्दी सीख पाएँ। फर्स्ट पॉइंट है शुरू के 20 घंटे का महत्व। हम लोग जब भी कोई नई स्किल सीखते हैं तो शुरू के 20 घंटे सबसे टफ होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यह स्किल तो बहुत टफ है और यही सोचकर उसे बीच में छोड़कर चले जाते हैं। जैसे बहुत से लोग जिम ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन शुरू में ही उन्हें दर्द होने लगता है और वे जल्दी से जिम जाना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर वे किसी तरह शुरू की तकलीफ झेल लें तो आगे उन्हें बहुत सी अच्छा फील होगा। ऐसा ही स्टडी में भी होता है। बहुत से बच्चे शुरू में ही घबरा जाते हैं और फोकस नहीं करते। इससे उन्हें आगे भी कुछ समझ नहीं आता। इसलिए राइटर कहते हैं कि हमें शुरू के 20 घंटे हर तकलीफ झेलनी चाहिए और पूरा फोकस लगा देना चाहिए। अगर ये 20 घंटे हमने ठीक से काम कर लिया तो आगे बहुत अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, कितनी हैरानी की बात है कि 10वीं क्लास तक हमें 6 से 7 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, लेकिन पीएचडी में सिर्फ एक। जिस मैथ से हम डरते हैं, आगे चलकर हमारी चॉइस होती है कि उसे पढ़ना है या नहीं। लेकिन 10वीं क्लास में मैथ्स की वजह से बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं। अगर उस समय वे किसी तरह पास हो जाएं तो आगे की लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि आगे चाहे तो वे ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हैं और मैथ्स से पीछे छुड़ा सकते हैं। इसलिए हर चीज़ की शुरुआत ही मुश्किल होती है, बाद में वह आसान हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि शुरू के 20 घंटे हमें पूरा एफर्ट लगा देना चाहिए। उसमें सफल हो जाए तो सोच लीजिए कि आधा काम हो गया। सेकेंड पॉइंट इज़ 10 प्रिंसिपल्स। कोई भी नई स्किल सीखने के लिए 10 प्रिंसिपल को ध्यान में रखें। नंबर 1, वही स्किल सीखें जिसमें आपको गहरा लगाव हो। सेकेंड, एक समय में ही एक स्किल सीखें। नेक्स्ट, स्किल को छोटे हिस्सों में बांट लें और स्किल सीखने के लिए टूल्स और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। रुकावटों को दूर करें, टाइम फिक्स कर लें, थक जाने पर ब्रेक लें, लेकिन स्किल सीखना छोड़ें नहीं। अपनी प्रोग्रेस को मेज़र करें, दूसरों का फीडबैक लें, देखें क्या वे आपकी स्किल में ग्रोथ देख रहे हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचकर प्रैक्टिस करें। थर्ड पॉइंट इज़ 1 स्किल एट अ टाइम। अपनी सारी एनर्जी सिर्फ एक ही स्किल पर फोकस करें। कुछ लोग एक काम करने लगते हैं, लेकिन तभी उनका दिमाग में दूसरा आइडिया जाता है। इससे वह पहला काम छोड़कर उस दूसरे काम पर लग जाते हैं, लेकिन जल्दी वे से भी बोर हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा काम करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप कोई भी स्किल नहीं सीख पाओगे। जैसे आप गिटार बजाना सीखना चाहते हो तो आपको उस पर ही सारी एनर्जी फोकस करनी होगी, ना कि उस समय ड्रम भी सीखने लगें या हारमोनियम सीखने लग जाएं। पहले गिटार में मास्टरी हासिल करें। जैसे अर्जुन ने सिर्फ चिड़िया की आंख पर फोकस किया था, वैसे ही आप भी एक समय पर एक ही स्किल पर फोकस करें। ध्यान उधर उधर ना भटकाएं। 4 पॉइंट इज चूज़ योर स्किल्स लेवल। कोई भी स्किल सीखने से पहले यह डिसाइड कर लें कि आप उसमें कितनी महारत हासिल करना चाहते हैं। क्या आप बेसिक लेवल सीखना चाहते हैं या मध्यम लेवल या प्रो लेवल। इससे आपका ब्रेन खुद को उस गोल के अनुसार ढाल लेगा। जैसे गिटार सीखने के लिए कुछ लोग शुरू में केवल 2 या 3 कॉर्ड सीखते हैं और उस पर ही बहुत से गाने बजा लेते हैं। अगर आप सिर्फ हॉबी के लिए कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो बेसिक लेवल भी ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आपको प्रो लेवल तक जाना चाहिए। 5th पॉइंट इज स्मॉल स्टेप्स में सीखें। दोस्तों, कोई भी स्किल्स आपको एकदम से नहीं आ जाती, आपको छोटे छोटे कदम लेते रहना होगा। कुछ लोग शुरू में तो बहुत भागते हैं, लेकिन थक जाने पर सब कुछ छोड़कर भाग जाते हैं। यह गलत अप्रोच है। बेशक कछुए की तरह स्लो चलें, लेकिन चलते रहें, कभी क्विट ना करें। अगर स्विमिंग सीख रहे हैं तो उसे छोटे छोटे स्टेप्स में सीखते रहें। जैसे पहले दिन सिर्फ पानी में जाएं और उसे महसूस करें, फिर पानी के अंदर सांस लेना और छोड़ना सीखें। अगले चरणों में हाथ चलाना, पैर चलाना, फ्लोट करना आदि सीखें और अंत में सबका तालमेल बिठाकर तैरना शुरू करें। इस तरह कोई भी मुश्किल काम हो, आप उसे छोटे स्टेप्स में बांटकर आसानी से कर सकते हैं। 6 पॉइंट इस टूल्स की मदद लें। आज के ज़माने में नए नए टूल्स आ चुके हैं। आपको जो भी चीज़ करनी है उसके लिए इंटरनेट पर टूल ढूंढ लीजिए। जैसे ब्लॉगिंग सीखनी है तो यूट्यूब से सीख सकते हैं। गिटार, स्विमिंग आदि के लिए तरह तरह की ऐप्स भी मौजूद हैं। अब आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। 7 पॉइंट इज डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। जब भी आप स्किल सीख रहे हो तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। आज के ज़माने में सेलफोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। जब देखो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आती रहती है और लोग बार बार उसे चेक करने लग जाते हैं। इससे कंसंट्रेशन ख़राब हो जाती है और फोकस बिगड़ता है। इसलिए फ़ोन को दूसरे कमरे में रखें या म्यूट आदि कर दें। ऐसे ही शोर शराबे वाली जगह पर ना बैठें, बल्कि किसी शांत जगह पर ही अपना काम करें। 8 पॉइंट इस खुद को पर्याप्त टाइम दें। कुछ स्किल्स हमें जल्दी सीख जाते हैं और कुछ को सीखने में टाइम लगता है। अगर आपको कोई स्किल जल्दी नहीं आ रही है तो खुद को कोसे नहीं। कुछ चीज़ों के लिए हम स्लो लर्नर होते हैं और उस समय आप खुद को स्लो कर लें और खुद से कहें यह चीज़ मैं धीरे धीरे ही सीख पाऊंगा। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी जल्दी किस बात की है। खुद को पर्याप्त वक्त दें, खुद को ओवर क्रिटिसाइज़ ना करें। अगर चीज़ महीने में गिटार नहीं सीख पा रहे हैं वो तो 1 साल तक लग सकता है। कभी भी दूसरों के साथ खुद को कंपेयर ना करें और हीन भावना ना पालें। हमारे अंदर वीकनेस भी होती है और स्ट्रेंथ भी। अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे उचित समय दें।
9 पॉइंट इस फीडबैक लें। वक्त वक्त पर अपनी प्रोग्रेस को मेज़र करते रहना चाहिए। इसका बेस्ट तरीका है कि दूसरों का फीडबैक लिया जाए। किसी खास दोस्त को गिटार बजाकर सुनाएं और पूछें कि क्या आप में कोई सुधार हुआ है। फीडबैक किसी ट्रेनर, कोच या टीचर से भी ले सकते हैं। 10 पॉइंट्स यूज़ शॉर्ट्स, बस्ट और ब्रेक। कई बार बोर हो जाने पर हम किसी काम को अचानक से ही कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है, बल्कि आप उस ब्रेक को भी लाभ उठा सकते हैं। कुछ दिन या महीने ब्रेक लेने के बाद जब आप दोबारा उस काम को करते हैं तो आप उसे दुगने जोश और ताजगी से करते हैं, क्योंकि अब तक आपका दिमाग फिर से ताज़ा हो चुका होता है। इस तरह रुक रुक कर काम करने की बस्ट या ब्रेक्स कहा जाता है और बहुत से लोग इस तरह से भी सीखते हैं, बशर्ते कि ब्रेक अत्यधिक लंबी ना हो जाए। कुछ समय का ब्रेक लेने के बाद अपने काम पर फिर से ज़रूर लौटाएं। दोस्तों, द फर्स्ट 20 हावर्स बुक में दी गई टेक्निक्स को फॉलो करके आप भी नई नई स्किल्स आसानी से सीख पाएंगे। तो आपको वो समरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।